हेलो फ्रेंड, अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आप बहुत दिनों से कोड कर रहे हो या आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो तो आपको एक लॉजिक मतलब जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फैक्ट्री लॉजिक। ये बहुत ही सिंपल है, बट ये आपको वन स्टेप हेड ले जाएगा, क्योंकि आपकी दिमाग में ये जो पिक्चर है वो सेव हो जाएंगे। तो आप प्रोग्रामिंग को एक अलग नजरिए से देखने लगोगी। मतलब आपको सब कुछ क्लिस्टर क्लियर होने लगेगा। आपको मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे और आपको ये सब चीजें याद हो रही होगी, जैसे प्रोग्राम याद आ रहा है, ये हो रहा है। तो आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना, सिक्स सेंस, ऐसा ही हो जाएगा। तो फैक्ट्री फंक्शन जानने के लिए हम जाएंगे इसके कोड पार्ट में जाएंगे, मतलब कैसे मतलब एक्चुअल कोडिंग कैसे होता है। बट ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक और ये जो है, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। तो हमको पहले जो फैक्ट्री लॉजिक है वो जानना पड़ेगा। फैक्ट्री लॉजिक सिंपल है, जैसे कि एक फैक्ट्री होता है। तो ये रहा हमारा एक फैक्ट्री। तो ये जो हमारा फैक्ट्री है, ओके, ये जो हमारा एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री है वो हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्या फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर का फैक्ट्री है। तो फर्नीचर फैक्ट्री को काम करने के लिए उसको रॉ मटेरियल मटेरियल चाहिए चाहिए होगा, उसको ही हम डाटा टाइप बोलते हैं। तो ये जो वुड है, यही है रॉ मटेरियल और यही है डाटा टाइप। तो ये जो बहुत सारे का वुड हो सकते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो सकता है, बबल ट्री हो सकता है। जैसे कि मैंगो ट्री बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बट वो समय के साथ साथ वो बेंड होने लगता है। और जैसे कि हमारा जो बबुल ट्री है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको हम मनचाही शेप नहीं दे सकते। तो हम पहले अपना वुड चूज करते हैं, जैसे कि डाटा टाइप चूज करते हैं। जैसे कि हम अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंट चूज करते हैं, अगर हमको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो स्ट्रिंग चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फैक्ट्री नीड। तो हम चूज करें। उसके बाद एक ऑर्डर होता है, जैसे कि पहले हम उसको कटिंग करते हैं, उसके बाद उसकी फार्मिंग करते हैं, उसके बाद उसकी पॉलिश करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुशन लगाते हैं या डेकोरेशन करते हैं, उसके बाद उसका क्वालिटी चेक करते हैं। कटिंग में क्या होता है, जैसे कि कटिंग करके मतलब अगर हमको एक सोफा बनाना है, सोफा के हिसाब से हमको कटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी फार्मिंग करनी पड़ेगी, मतलब जॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद उस जॉइंट को पॉलिश करना पड़ेगा। ओके, आप पहले मुझे ये बताइए, आप अभी क्या कर रहे हो? जो भी कर रहे हो पहले बैठ जाओ और बिलीव ऑन मी, आप बस देखो, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लॉजिक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग समझ जाते हो तो आपको प्रोग्रामिंग को अलग नजरिए से देखोगे। एक क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हमारा Q&A टेस्ट होगा। ये जो सब कुछ जो होगा, इसको तो कोई देखेगा, इसको तो कोई मतलब बोलेगा, भाई तू कटिंग हो गया, उसके बाद तू फार्मिंग पे भेज दे चीजें और पॉलिश में भेज दे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन लगा दे। बाय द वे, मैं एक चीज बोलना भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। दैट जो कटिंग है, ये जो सारा जो है, ये एक अलग अलग क्या है, ये अलग अलग प्रोसेस है। ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर ये सब एक अलग अलग पार्ट है। ये कटिंग एक पार्ट है, ये फार्मिंग एक पार्ट है, ये पॉलिश करना एक पार्ट है, इसे क्रॉसिंग करना मतलब कुशन लगाना एक पार्ट है। तो ये सब सब फंक्शन मिलके फैक्ट्री बनाता है। तो इसको जो भी मैनेज करता है उसको हम मैनेजर बोलते हैं। बट अगर आप सोचिए, अगर कटिंग का काम चल रहा है, जो कटिंग डिपार्टमेंट है वो कटिंग का काम कर रही है, बट उस टाइम पे उस कटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो तो फार्मिंग डिपार्टमेंट को वुड नहीं दे सकता। तो ये जाएगा अपनी काम के लिए। तो ये जो कटिंग है, ये क्या करेगा? ओके, लेट मी, ये ओके, ये जो कटिंग कर रहा था वो अपनी एक Q&A टेस्ट में जाएगा, मतलब अपनी वो लेके जाएगा, उसको जो भी प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट करेगा। सॉर्ट आउट करने के बाद ये मैनेजर को अपडेट करेगा कि मेरा काम हो गया, जो भी प्रॉब्लम था मैंने कर लिया। तो मैनेजर बोलेगा आप तो काम हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, जो कटिंग जो भी हुआ उसको लेके फार्मिंग डिपार्टमेंट को देगा। फार्मिंग डिपार्टमेंट मतलब देगा नहीं, उसको ऑर्डर करेगा कि कटिंग का काम हो गया है, तुम फार्मिंग करो। और फार्मिंग होने के बाद तुम पॉलिश करो, तुम कुशन लगाओ, और उसके बाद जो मैनेजर है वो Q&A टेस्ट करेगा, क्वालिटी चेक करेगा। बट
अगर ये चीजें ये क्या होता है, ये सिंगल थ्रेड लैंग्वेज में ये प्रोसेस होगा। अगर मल्टी थ्रेड लैंग्वेज होगा, जैसे कि एक कस्टमर होगा, उसको वुड जो है वुड मत सॉरी जो कस्टमर होगा उसको फर्नीचर बनाना है, उसको एक सोफा सेट चाहिए और एक सोफा सेट चाहिए। सोफा सेट में बहुत सारी चीजें होते हैं, 3-4 चीजें होते हैं, बट उसको जो है जो बड़ा वाला सोफा है वो पहले चाहिए, मतलब 2 दिन के अंदर वो बड़ा बड़ा वाला सोफा चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पहले पूरी तरह से कटिंग करेगा तो ही देगा, तो ही ये देगा, तो ही ये देगा, तो ऐसा ना करके जो कटिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है पहले वो कटिंग करके दे देगा फार्मिंग में, वो फार्मिंग वो करके दे देगा पॉलिश में। मतलब बेसिकली यही चीज है कि यही होता है मल्टी थ्रेडिंग। मतलब अंडरवुड ये कटिंग जो कर रहा है वो उसको फार्मिंग को देने के बाद भी ये कटिंग कर रहा होगा, क्योंकि ये बस एक ही पार्ट के लिए दे दिया, मतलब जो बड़ा वाला क्वेश्चन था उसके लिए ये जो कटिंग करके दे दिया, पर बिहाइंड उसके बाद ये जो और जो क्वेश्चन है उसके लिए वो कटिंग कर रहा होगा, बट उसको प्रायोरिटी दी तो इसको दे दिया। मतलब ये काम है एक अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा, जैसे कि ये जो काम है वो अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा, और ये जो कटिंग जो कर रहा होगा ये भी अपना काम एक अलग डायरेक्शन में कर रहा होगा। तो ये हो गया ना, एक थ्रेड एक लाइन, और ये थ्रेड एक लाइन, 2 लाइन। ये काम खत्म होने के बाद ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, आप समझ रहे हो, इसे बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। और जो जावा स्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो हमारा फोकस जो रहेगा जावा स्क्रिप्ट की तरफ। बट अंडर द हुड और बेसिकली सब कुछ यही होता है। तो जो कटिंग कर रहा होगा उसके पास तो एक मतलब बोर्ड होगा ना, वो लिखेगा ना वहां पर, मतलब कितना काम हो गया है मेरा और कितना काम बाकी है, तो वहां पर ये लिखेगा ना। और ये रहा बोर्ड, इस बोर्ड में ये जो ये है, इस बोर्ड में ये लिखेगा कि मेरा एक काम हो गया है, 2 काम हो गया है, तो ये लिखेगा। और ये जो स्पेस रहेगा ये एक्चुअल वर्क रहेगा, मतलब कितने कस्टमर काम कर रहे थे ये सब वर्क रहेगा। उसके बाद सब जो होगा, सब फैक्ट्री का जो सब डोमेन होगा सबके पास यही रहेगा। उसके बाद उनका एक बोर्ड रहेगा, उसमें वो एक्चुअल वर्क जो है वो लिखेंगे, और कितना खत्म हो गया है वो लिखेंगे। इसी तरह ये सब है जो ये जो फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री का तो एक बड़ा सा बोर्ड होगा ना, कि हमारे पास एक चेयर, हमने एक सोफे का जो हमको सोफे बनाने का ऑर्डर आया था उसमें से कस्टमर की नीड थी, पहले वाले सोफा को जल्दी बनाना है मतलब 2 दिन में। तो ये बड़े वाले बोर्ड में लिखेगा, यहाँ पर हमारा एक्चुअल वर्क हुआ, यहाँ पर हमारा कंप्लीट कर दिया, हम बोर्ड में लिखेंगे कंप्लीट कर दिया, एक सोफा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सोफा का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट कर दिया। तो ये जो बड़ा वाला बोर्ड रहेगा वो फैक्ट्री में बड़ा वाला बोर्ड रहेगा, वहां पर लिखेंगे। तो ये तो थी हमारे जो फैक्ट्री का लॉजिक। और एक्चुअली हाउ द प्रोग्राम वर्क, एक्चुअली हाउ, सपोज इन जावा स्क्रिप्ट हाउ वर्क। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, एक ग्लोबल कंटेस्ट होता है और एक लोकल कंटेस्ट होता है। ग्लोबल कंटेस्ट क्या होता है, जो आपकी हर एक फंक्शन को चेक करेगा, जैसे कि मैनेजर मैनेजर सब चेक करता है ना, सब कुछ जो भी होता है तो चेक करेगा। तो इस तरह से ग्लोबल कंटेस्ट ये होता है ग्लोबल कंटेस्ट, ये होता है ग्लोबल कंटेस्ट, ये होता है लोकल कंटेस्ट। जैसे कि हमने बोला सारे जो ओके, ये जो सारे चीज है सबका एक बोर्ड होगा, जैसे कटिंग का एक बोर्ड होगा, फार्मिंग का भी एक बोर्ड होगा। उसके बाद ओवरऑल एक बोर्ड होगा जो फैक्ट्री का बोर्ड होगा, ये जिसमें हम लिखेंगे कितना काम हो चुका है, मतलब फिनिश हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें भी काम फिनिश होगा, बट कटिंग का ये सिर्फ इस कटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये बोर्ड सॉरी, ये बोर्ड जो है कटिंग को रिप्रेजेंट करता है, पर ये जो बोर्ड है ना ये होल जो प्रोसेस है उसको करता है। तो ग्लोबल कंटेस्ट में क्या होगा, अभी ग्लोबल कंटेस्ट का एक बोर्ड रहेगा, यहाँ पर रहेगा एग्जीक्यूशन थ्रेड। एग्जीक्यूशन थ्रेड क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। एग्जीक्यूशन थ्रेड जो है कुछ नहीं है, यही है हमारा एग्जीक्यूशन थ्रेड। ये जो दिख रहा है यही एग्जीक्यूशन थ्रेड, यही है हमारा एग्जीक्यूशन थ्रेड। मेन थ्रेड को ही एग्जीक्यूशन थ्रेड बोलते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट में। बट जो फंक्शन होगा उसके ये सब क्वेश्चन बनाएंगे पॉलिश करेंगे, ये एक एक फंक्शन है, और हर एक फंक्शन का एक अलग ही बोर्ड होता है, जिसमें एक थ्रेड होता है और जिसमें एक मेमोरी होता है, जिसमें काम चल रहा होता है
और जिसमें जो है रिकॉर्ड हम लिखते हैं, मेमोरी का पार्ट होता है लिखते हैं। यहाँ पर काम चल रहा था, यहाँ पर मेमोरी का पार्ट हम लिखते हैं। तो ये जो मैनेजर है वो मैनेजर, ये देखो मैनेजर है, ये भी एक मैनेजर है। पर डिफरेंस इतना है प्रोग्रामिंग में, इसको हम स्टैक बोलते हैं, कल स्टैक। जैसे कि आपको बताया लास्ट इन फास्ट आउट, सॉरी फास्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आएगा वो लास्ट में निकलेगा। तो जैसे कि आपको पता है सबका ग्लोबल कंटेस्ट होता है, तो यही है लॉजिक। तो मतलब बेसिकली समझ लो, हर एक फंक्शन, सब फंक्शन होगा, इसका एक अलग ही एग्जीक्यूशन थ्रेड रहेगा। जो ग्लोबल कंटेस्ट है वो अलग ही थ्रेड में होगा। बट ग्लोबल कंटेस्ट जो है ये सबका रिकॉर्ड रखेगा। जो मेन थ्रेड है उसको ही हम ग्लोबल ग्लोबल कंटेस्ट बोलते हैं, व एग्जीक्यूशन थ्रेड बोलते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो उसका मेन थ्रेड सिंगल होगा। तो ये जो मेन थ्रेड है ये इन सबका रिकॉर्ड रखेगा। ये मेन थ्रेड है, ये बोलेगा इस फंक्शन को कॉल करो, उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो इसमें वो डोम बना लेगा, इसके बाद ये फंक्शन कॉल करो। तो मेन फंक्शन के अंदर सारे फंक्शन होगा। जैसे कि ऑल्सो वी नो द जावास्क्रिप्ट ऑल्सो फॉलो द एसिंक्रोनस। मतलब अगर ये फंक्शन काम चल रहा है तो मैं ये फंक्शन को कॉल करके काम करता हूँ, और उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाने के बाद हम इसको मतलब डिस्प्ले कर देंगे। बट हम अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसके लिए वेट नहीं करेंगे। सॉरी, हम अगर ये काम करना पड़ेगा इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, ये बिहाइंड द सीन चलता रहेगा। बट हम ये काम करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे, ये काम खत्म हो जाने के बाद हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो यही है कंसेप्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।